हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और बस ऐसे ही खुश रहिए। और आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं आज मेकअप करने वाली हूँ। ये मेकअप ट्यूटोरियल का वीडियो आज मैं बनाने वाली हूँ, जिनको नहीं आता है स्पेशली उनके लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसको हिट कर लेना। और बेल आइकन में भी आजकल 3 ऑप्शन आते हैं, जैसे कि आपको पता है। जो ऑल वाला है उसको क्लिक कर लेना, आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और ये मेकअप बहुत ही इजी है। अगर आप सीखना चाहते हैं, बिगनर हैं, तो जरूर इस वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए कि किस तरह से बहुत इजीली आप भी अपना मेकअप खुद से कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइजर कर रही हूँ। मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। चाहे ऑयली स्किन वाले हैं, चाहे ड्राई स्किन वाले हैं, चाहे विंटर है, समर है, कोई भी वेदर हो, कोई भी स्किन टाइप का हो, मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। सो मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। आपके पास जो भी है आप वो ले सकते हो। तो देन उसके बाद मैं प्राइमर लेने वाली हूँ। हाँ, और ये स्टेप भी ज़रूरी है। अगर अपने फेस पे अगर आप फाउंडेशन लगाते हो तो प्राइम करना अपने फेस को बहुत ज़रूरी है। प्राइमर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये स्टेप भी ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है, आप कोई भी अच्छे से ब्रांड में सस्ते भी आते हैं, आप वो ले सकते हो। मैंने लॉरियल का लिया हुआ है। तो अच्छे से अगर आप इसको कर लेते हो, इससे क्या होता है, आपके जो पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, विजुअल नहीं दिखते हैं। सो इसलिए ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। और आपके पोर्स के अंदर फाउंडेशन नहीं जाएगा, वो एक सेफ पॉइंट हो जाता है अगर आप ये लगा लेते हो तो। सो इसको अच्छे से अगर आप लगाते हो, अच्छे से इसको लगाने के बाद आप क्या करोगे, इसको 1-2 मिनट तक रहने दीजिए, अच्छे से आपके फेस पे सेट हो जाए। देन उसके बाद मैं ले रही हूँ फाउंडेशन भी मैंने लॉरियल का लिया है। अब ये फाउंडेशन आप जब लेते हो, मेरे ख्याल से तो समर में मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ फाउंडेशन, क्योंकि समर में क्या होता है, हमारा फेस स्वेट भी हो जाता है। अगर ज़्यादा फाउंडेशन लगाया होगा वो मेल्ट बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए आप कम से कम फाउंडेशन लीजिए। और अगर आपके फेस पे पैचेस हैं या कुछ, आप उसको कलर करेक्टर की हेल्प से उसको करेक्ट कर लीजिए। मैंने यूज़ नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कर लीजिए। और आप फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कीजिए। ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन बेस अच्छा होगा ना, तो आपका जो मेकअप है बहुत ही फ्लॉलेस दिखेगा। और जो फाउंडेशन अपने स्किन टोन मैच ही लीजिए, स्किन से मैच करता हुआ ही लीजिए। अदरवाइज आपका जो लुक है वो अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आपने लाइट डार्क में कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट मैच होना चाहिए। देन उसके बाद मैंने ले लिया है कंसीलर मैंने निक्स का लिया है। और इसको मैं अप्लाई करूंगी अपने अंडर आई के नीचे, और ब्रिज ऑफ नोज पे, और क्यूपिड पे, चिन पे, फोरहेड पे, और अराउंड ऑफ माई लिप एरिया। सो जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट चाहिए कि अपने फेस पे, तो आप वहाँ कंसीलर अप्लाई कीजिए। मैंने थोड़ा सा लाइट शेड में लिया। अगर आप चाहते हो सेम, तो आप सेम भी ले सकते हो। लाइट से क्या होता है कि आपके जो हाईलाइट पॉइंट होते हैं ना, वो हाईलाइट हो जाते हैं अगर आप लाइट कलर का कंसीलर लेते हैं। ज़्यादा भी लाइट मत ले लीजिए, 1-2 शेड लाइट हो तो बेस्ट है। इसको भी आपने अच्छे से ब्लेंड करना है। और कंसीलर को आपने जहाँ जहाँ लगाया वहीं पे ब्लेंड करना है। ये नहीं है कि कंसीलर आपने लगाया आईज के ऊपर और अपने चिक्स तक पे ले जाओ इसको ब्लेंड करता हुआ, वैसा भी नहीं करना है। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से पैक कर लूँगी, पैक लूज़ पाउडर की हेल्प से। आप चाहो तो आप कॉम्पैक्ट ले सकते हो, कोई भी लूज़ पाउडर ले सकते हो। इससे क्या होगा, जो हमारा कंसीलर है ना, वो जो क्रीज लाइन बन जाती है ना, वो नहीं होने देगा। तो इससे अगर आपने किया होगा ना अच्छे से पैक, तो इससे क्या होगा कि आपकी क्रीज लाइन नहीं बनेगी। और वैसे भी हमारे अंडर आई के नीचे आपको पता है हमारी क्रीज लाइन होती ही है, तो इसलिए आपको ये ज़रूर अपने फेस को पाउडर के साथ सेट करना है। और स्वेट भी आपको इतनी जल्दी नहीं आएगा। और जो बाकी रह गया है तो मैं उसको अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ। अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा लेना तो आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया। मैं इसी की हेल्प से पूरे फेस को कवर कर रही हूँ, जितना भी इस पर बचा हुआ था। अब जो आपने क्या करना है, एक ब्रश लेना है, क्लीन ब्रश लेना, उससे जो आपका पाउडर है उसको डस्ट ऑफ कर लेना। डस्ट ऑफ करना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, वो जो पाउडरी ना वो सामने दिखेगा। आपका जो फेस पे पाउडर लगा होगा वो सामने दिखेगा, इसलिए डस्ट ऑफ करना भी ज़रूरी है। डस्ट ऑफ भी ज़रूर कीजिए। अब मैं लेने वाली हूँ, अब मैंने ये लिया है आईब्रो फिल करने के लिए वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पैलेट। इसमें से मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है, तो अगर आपके पास आई शेडो पैलेट है, आप उसमें से कोई भी कलर ले लीजिए जो कि आपकी आईब्रो के साथ मैच करता हुआ हो, उससे भी आप कर सकते हो। आप मस्कारा से अपने आईब्रो फिल कर सकते हो, आप पेंसिल से अपने आईब्रो फिल कर सकते हो। आप जो काजल होता है ना, उसको हल्का सा ले लीजिए किसी ब्रश पे, तो उसको भी अपने आईब्रो
उससे भी आप अपने आईब्रो फिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेकअप का सारा सामान होना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें का ध्यान रखोगे, ध्यान से देखोगे ना, तो आप बहुत सारी एक चीज़ से आप, जैसे कि मस्कारा हो गया, उससे आप अपने आईब्रो फिल कर सकते हो, अपने आईलैशेस कर सकते हो, आप अपने लाइनर बना सकते हो, कोई आईलाइनर ब्रश लेके उसी से अपना लाइनर बना सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देन जब मैंने आईब्रो फिल कर ली है, अब मैं इसको फिक्सर से फिक्स कर लूँगी। एक बार मैं ये स्टेप ज़रूर करती हूँ। इसे अब गर्मी है ना, तो उससे क्या होता है कि आपका जो मेकअप है इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगा। आपने ये सारा स्टेप कर लिया ना, उसके बाद एक आप इसको फिक्स कर लिया। अब मैंने अर्बन चॉइस का एक आई शेडो पैलेट लिया है। गाइस ये पैलेट बहुत अच्छा है, सस्ता भी है, और इसमें सारे कलर्स मिल जाते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, पिंक, हर एक कलर आपको मिल जाएगा। आज मैं ये 3 शेड यूज़ करने वाली हूँ अपने आईज पे। इससे ही मैं अपना आई लुक क्रिएट करूँगी। सबसे पहले मैंने लाइट कर लिया है अपनी क्रीज लाइन पे, मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। और ये देखिए, आप कोई भी कलर लीजिए, ये अपनी कलर से मैच करता हुआ लीजिए। अगर नहीं तो अगर आप नेचुरल कलर लेना चाहते हैं, जैसे कि ब्राउन होंगे, ये बेसिक कलर होते हैं, आप उससे भी कर सकते हो। तो आपने तब तक इसको अप्लाई करना जब तक आपको अपनी डिज़ायर कलर ना मिल जाए। तो मैं इसको तब तक लगाऊंगी जब तक मुझे लगता है कि हाँ यही परफेक्ट है, मैं यही कलर चाहती थी, तब तक मैं अपनी इसको क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी। देन उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा डार्क कलर ले लूँगी, क्योंकि मैं तीनों के तीनों कलर ब्लू वाले ले रही हूँ। इसे थोड़ा सा डार्क लूँगी और क्रीज लाइन के थोड़े से नीचे आके मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। सो आप एक ही ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको पता है कि आपको कौन कौन से ब्रश लेने हैं। अगर नहीं पता है तो सबसे पहले तो जो फ्लफी ब्रश होता है उससे आई क्रीज के लिए उससे थोड़ा सा पतला आता है। देन पेंसिल ब्रश आते हैं उससे, इसी तरह से आपको कम कम स्मॉल में और साइज़ में लेने हैं। अब मैंने उससे थोड़ा सा, सॉरी मैं आपको ब्रश दिखाना भूल गई, तो अब मैंने उससे थोड़ा सा ना थिन लिया है, उससे मैं अपनी क्रीज लाइन के नीचे थोड़ा सा फिल कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि आई मेकअप को भी ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो पाउडरी दिखेगा। अगर आपने क्रीमी यूज़ किया है तो वो क्रीमी दिखेगा, इसलिए आपको उसको भी ब्लेंड करना बहुत इजी लगेगा। और जो मैं आई लुक क्रिएट कर रही हूँ ना, इसमें अब मैंने ये पहले बता दूँ कि मैंने अब थोड़ा सा और डार्क कलर ले लिया है, एक फ्लैट ब्रश लिया है, उसकी हेल्प से मैं इसको कर रही हूँ। और हाँ मैं ये बताती हूँ, अगर आप बिगनर हो ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपका आई मेकअप अच्छे से नहीं हुआ। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छे से हो जाएगा। सो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करने से सब आता। अब ये मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर, इसे मैं लगाऊंगी अपना आईलाइनर। इससे पहले मैं बता दूँ, मैंने ये 3 कलर यूज़ किए थे, सेंटर वाला सबसे ऊपर, उससे नीचे क्रीज लाइन के नीचे, और सबसे ऊपर मैंने अपनी लिड पे यूज़ किया था। देन अब इस जो मैंने ब्लैक कलर बताया उससे मैं अपना लाइनर क्रिएट करूँगी। एक लाइनर ब्रश ले लिया है मैंने, उससे मैं अपना लाइनर लगाऊंगी। लाइनर मैं अलग से नहीं लगा रही हूँ, इसी पैलेट में से मैंने ले लिया है एक शेड, उसे मैं अपने लाइनर को अप्लाई करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारा सामान होना चाहिए मेकअप का। अगर आप बिगिनर हो ना तो मैं तो कहती हूँ, आप सोच रहे होंगे वैसे कि इस टाइम पे कौन बाहर जाता, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं ये बता रही हूँ कि आप घर बैठे प्रैक्टिस कीजिए अपने मेकअप की। अब देखिए मैंने सबसे पहले ये कलर यूज़ किया था, देन उसके नीचे किया था। अब यही 2 कलर मैं अपनी अंडर आई के नीचे यूज़ करूँगी। इससे क्या होगा कि जो हमारा आई लुक है बहुत ही अच्छा दिखेगा और बड़ी बड़ी आईज दिखेंगी आपको, और थोड़ी स्मोकी लुक आ जाएगी। सो मैं ये कह रही थी कि आप इस जो लॉकडाउन चल रहा है क्वारंटाइन में, आप क्या कर सकते हो, मेकअप सीख सकते हो। अगर आपको मेकअप करने का बहुत ही शौक है तो आपको बाहर तो जाना नहीं है, मेकअप किया 1-2 घंटे रखा, अगर नहीं चाहते उसी वक्त करके आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर आप फेस वॉश कर लीजिए। बस आपको प्रैक्टिस करनी है कि कल को आप अपना मेकअप खुद कर सके, चाहे पार्टी मेकअप हो कोई भी हो। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अब मैंने ये SQ की काजल ली है, ये ब्लू कलर में है, मेरे पास थी। अगर आपके पास नहीं है मैच करती हुई तो आप ब्लैक तो सबके पास होती है क्योंकि वो बेसिक है, ब्लैक ब्राउन बेसिक कलर होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास थी तो इसलिए मैंने अपनी वाटर लाइन पे ये लगा ली है और अपर लाइन पे भी यही लगाई है। अपर लाइन पे भी ज़रूर लगाइए, इससे भी आपकी आंखें बड़ी दिखेंगी और बहुत ही अच्छी सी ऐसी ना आंखों का जो मेकअप है ना बहुत ही प्यारा सा दिखता है अगर आप अपर लाइन पे भी काजल अपना लगाते हो तो मैंने ये लगा लिया। अब हम लगा लेंगे मस्कारा। मस्कारा मैंने मेबेलिन का लिया है। ये मस्कारा तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, फेमस है और अच्छा भी है। इससे आपकी आईज जो है कर्ली लगती हैं, आईलैशेस जो है आपकी कर्ल खुद ही आ जाते हैं क्योंकि इसका जो
मस्कारा का पॉइंट है ना बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से आप अपने लैशेस को कर्ल कर लीजिए और अपनी जो लोअर लैशेस होती हैं उस पर भी ज़रूर लगाइए। उससे लगाओगे ना आपकी आंखें और बड़ी दिखेंगी, ओपन दिखेंगी आपकी आईज़ ना, इसीलिए इस स्टेप को स्किप मत कीजिए। अब जो हमारा आई मेकअप है वो कंप्लीट हो गया, मैंने दोनों आईज़ पे लगा लिया है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्या करेंगे। अब नेक्स्ट मैं अपना फेस पूरा कंप्लीट मेकअप कर लेती हूँ। मैंने रेवोल्यूशन का ब्राउन्जर लिया है। अगर आप कंटोर करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस वक्त कंटोरिंग नहीं की अपने फेस के ऊपर, मैं सीधा ब्राउन्स कर रही हूँ अपने फेस पे। एक एंगुलर ब्रश ले लीजिए, अगर एंगुलर ब्रश नहीं भी है, जो भी आपके पास ब्रश होता है उसको थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए। देखो मैं पता नहीं क्या उठा रही थी मिरर के लिए, देखिए आज ही मेरा ये मिरर ना एक साइड से टूट गया, मैं इसको बाद में ठीक करूँगी। प्लीज़ कमेंट मत करना कि टूटा हुआ मिरर लेके बैठ गई हूँ, ये आज ही ये वीडियो बनाते बनाते ही टूटा था। मैंने अपने फेस को कंटोर कर लिया है। एयर लाइन तक करना होता है आपको, थोड़ा सा नीचे आके इस सर्कुलर मोशन में ही कीजिए, तो बिल्कुल भी ना अलग से नहीं दिखेगा कि कुछ अलग से आपने किया हुआ है। इस तरह से करिए, बिल्कुल नेचुरल लुक दिखेगा। अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा जब मेकअप कंप्लीट होता है। तो आपने यहाँ पे कर लिया, अपने फोरहेड पे आपने थोड़ा सा इसको ब्राउन्स कर लिया, अपनी यॉ लाइन पे करना है। यॉ लाइन पे ज़रूर करना है, क्योंकि आप देखिए अगर आपने मेकअप नहीं किया होता ना, एक शेडो दिखती है ना, तो वो बस इसी तरह, और जिनकी डबल चिन होती है तो उनके तो ये बहुत ही काम आता है ये, अगर आप जॉ लाइन पे करते हो तो। ये मैंने कर लिया। और हाँ, अपने नोज़ पे भी करना है। नोज़ अगर आपको पतली दिखानी है तो आप इसके साइड्स पे करते हो, ब्रिज ऑफ नोज पे नहीं, ब्रिज ऑफ नोज़ के साइड्स पे। अभी आप देखोगे कि किस तरह से इसी ब्रश की हेल्प से इस तरह से कुछ अपने आईब्रो से लेके नीचे तक ड्रैग करना है इसको। बस इसी तरह से आपने दोनों साइड से कर लेना है और आपकी नोज़ का ब्राउन्सिंग भी हो जाएंगी, कंटोरिंग जो भी आप करना चाहते हैं वो हो जाएगी। अब हम गाइस नेक्स्ट करेंगे जो सबका फेवरेट होता है, ब्लश। ब्लश के बिना तो मेकअप इनकम्प्लीट लगता है, क्योंकि हमारे जो चिक्स हैं वो पिंकी पिंकी कैसे दिखेंगे अगर हम ये नहीं करेंगे। मैंने ये ब्लश लिया है कलर बार का, ये रोज़ी पीच कलर है। इसको आपने लेना है और जो एक्स्ट्रा होगा उसको थोड़ा सा निकाल दीजिए और अपने बैक हैंड पे थोड़ा सा डैप कर लीजिए। कई बार क्या होता है हम डायरेक्ट लगाते हैं ना, वो एक ही जगह पे लग जाता है और बहुत ही गंदा दिखता है। इस तरह से आपने सर्कुलर मोशन पे अपने चिक्स पे लगाना है और ऊपर तक लेके जाना है। ये नहीं सिर्फ चिक्स पे लगा दो वो अलग से ही दिखे, इस तरह से, जिस तरह से आप देख रहे हो ना उस तरह से आपने लगाना है। दोनों चिक्स पे हम लगा लेते हैं। और ये जो होता है ना ब्लश, ये ऐसा नहीं आपका ज़्यादा लग गया तो टेंशन वाली बात होगी, ये तो कुछ अलग ही दिखा। जो ब्लश होता है वो बहुत ही जल्दी फेड होता है, और अगर ज़्यादा लग भी जाता है ना तो आप क्या कीजिए, जो हमने अपने फेस पे फाउंडेशन लगाई थी जिस स्पॉन्ज से, आप उस स्पॉन्ज को फिर से थोड़ा सा डैप कर लीजिए ना, तो जो आपका ब्लश है ना वो थोड़ा सा फेड हो जाएगा। अब मैं अपने नोज़ पे भी कर रही हूँ और मैं अपनी चिन पे भी करूँगी, क्योंकि नोज़ पे भी हमारे थोड़ी पिंकी पिंकी लगती है ना। सॉरी गाइस। तो देखिए नोज़ पे, चिक्स पे, चिन पे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हाइलाइटर की तरफ। ये मैंने शुगर का हाइलाइटर लिया हुआ है, तो इसमें तीनों शेड है। मैंने वो लिया था जिसमें तीनों शेड है और मैं ये सेंटर वाला ले रही हूँ। थोड़ा सा गोल्डन में है, ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा गोल्डन पे। और हाइलाइटर हम वहीं पे लगाते हैं, यहाँ पे हमारे हाई पॉइंट्स होते हैं, जैसे चिक ऑफ बोन्स पे हमारी लाइट आती है, पड़ती है ना लाइट, भी आप नोट करना। नोज़ और ब्रिज पे पड़ती है, हमारे फोरहेड पे पड़ती है, हमारे चिन पे पड़ती है, हमारे क्यूपिड पे पड़ती है। कभी आप नोट करना है इस चीज़ को। तो जहाँ जहाँ होती है ना वहाँ वहाँ आप हाइलाइटर लगाए। और हाइलाइटर भी ज़्यादा कम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा लग जाए वो भी गंदा नहीं लगता है, तो कम तो ऑब्वियस है कि अच्छा ही लगेगा। ये अगर आप इस तरह से लगाइए, बहुत ही प्यारा सा एक नेचुरल सा लुक आएगा। भर भर के अगर आपको लगाना है वो पार्टी मेकअप के लिए चलता है, अदरवाइज़ आप इस तरह से भी लगा सकते हो। और हाँ गाइस, अगर आई मेकअप आपका अच्छा नहीं हुआ ना तो डोंट वरी, बिगिनर हो, सीख जाओगे। अगर इस तरह से भी होता ना वो भी अच्छा लगता है, जैसा कि मेरा हुआ है। मैं इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, बट हाँ अब कहीं जाना होता खुद का मेकअप
कर लेती हूँ। बस वही सीख के, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की है। और आप भी प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर सीख जाओगे। एक बार गलत होगा, 10 बार गलत होगा, 50 बार गलत होगा, तब एक टाइम तो आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मेकअप करना है, कितना कितना प्रोडक्ट हमें लेना होता है। सो प्रैक्टिस कीजिए, ये सबसे अच्छा टाइम है वैसे प्रैक्टिस का, क्योंकि आपको बाहर तो जाना नहीं है ना, तो घर पे ही मेकअप किया, कौन सा कोई देख रहा है, जैसा हुआ ठीक है। अब मैं अपने लिप्स को फिल कर रही हूँ लिप लाइनर से। और बीच में भी आप इसको ज़रूर फिल कीजिए। अगर आप लिप लाइनर यूज़ कर रहे हो ना, सिर्फ आउटलाइन करके मत छोड़ दीजिए, उसको भी थोड़ा सा लिप्स के बीच में भी फिल कर लीजिए। और ये यूज़ करने के बाद मैं यूज़ करूँगी लिपस्टिक, और ये मैंने पर्पल की ली है, थोड़ी सी पीची पिंक की शेड में है, ये अच्छा शेड है ये। और इसको भी हम लगा लेंगे, बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। आप न्यूड लगाना चाहते हैं न्यूड भी लगा सकते हैं, जिस कलर के भी आप लगाना चाहते हैं उस कलर के आप लिप शेड लगा सकते हैं। सो ये देखिए। और जैसे कि अगर आप काफ़ी देर से मुझे फॉलो कर रहे हो, तो मैं लिपस्टिक लगाने के बाद अपनी फिंगर से ज़रूर उसको डैब डैब करती हूँ। इससे क्या होता है, इवनली लग जाती है, और देखिए, और साथ में हमारे टीथ पे भी नहीं लगती है, अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। ये स्टेप तो इज़ माई फेवरेट। सो ये मेरा जो लुक है वो रेडी हो गया है। अब मैं इस पूरे मेकअप को फिक्स कर लूँगी फिक्सर की हेल्प से अच्छे से। इससे क्या होगा, हमारा जो पूरा मेकअप है वो फिक्स हो जाएगा। जो पाउडरी हमने यूज़ किया हुआ है वो क्या होगा, पाउडरी नहीं दिखेगा। अगर आप ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करना चाहते हैं, एक बार कर लीजिए। मैंने आज नहीं किया, वैसे मैं करती हूँ। सो गाइस, ये है फाइनल लुक। अगर आप भी इस लुक को क्रिएट करना चाहते हो तो बहुत इजीली आप कर सकते हो, बिल्कुल भी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई शेडोज जो भी आपके पास है आप उससे कर सकते हो। अगर आपके पास कलरफुल आई शेडोज नहीं है तो आपके पास जो बेसिक कलर होंगे आप उनसे भी इस तरह से आई लुक क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ 3 आई शेडो यूज करने हैं और आपका आई लुक बहुत ही बॉम्ब टाइप का लगने वाला है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। अगर आपके पास कलरफुल आई शेडोज हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है। जिस तरह से आप ड्रेस पहनोगे जिस कलर की, उसी तरह से आप अपना आई मेकअप भी कर सकते हो। तो ग्लो देखिए बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, नहीं लग रहा है कि मेकअप किया हो। और जिनको नहीं आता है वो बहुत ही इजिली इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत ही इजिली उसको कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम इस लॉकडाउन में और करें भी क्या, जिनको मेकअप का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो इसको घर बैठे सीख सकते हैं कि हम कि हम घर पे मेकअप खुद से कैसे कर सकते हैं। अगर आप इससे ही शुरू करोगे ना, कि स्टार्टिंग से शुरू करोगे, तो आपको जो ब्राइडल मेकअप होगा या फिर पार्टी वेयर मेकअप होगा, ये सब आप खुद से कर सकते हो। आपको पार्लर जाने में बिल्कुल 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 जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, मुझे भी नहीं आता था और मैंने ये सब इसी से सीखा है। घर पे पहले मैंने मेकअप का सामान लाया, उसे कर करके मुझे इतनी प्रैक्टिस हुई है। और अगर आप चाहते हो इस तरह से करना तो आप भी बहुत इजीली सीख सकते हो। आपको जान के हैरानगी होगी कि मुझे ना इवन सिंगल लिपस्टिक लगाना नहीं आती थी ढंग से। अब मैं इतना नहीं मैं कहती कि मैं बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हूँ, हाँ, लेकिन कहीं जाना हो तो मैं अपना मेकअप खुद ही करती हूँ। अब मैं किसी के पास नहीं जाती हूँ मेकअप करवाने के लिए। तो आप भी इसका फायदा लीजिए, लॉकडाउन का फायदा लीजिए। अगर जिन लोगों को मेकअप का बहुत ज्यादा शौक है तो वो भी घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, अपनी मम्मी का मेकअप ले लीजिए। मम्मी के पास अगर फाउंडेशन वगैरह ये सब नहीं है, आप बीबी क्रीम यूज करते होंगे, आप बीबी क्रीम ले लीजिए। मम्मी के पास अगर आपके पास मेकअप नहीं है, मम्मी के पास भी अगर ब्लश नहीं है, हाइलाइटर नहीं है, ब्रॉन्जर नहीं है, तो आप उसका ऑप्शन क्या ले सकते हो, आप मम्मी की कोई भी लिपस्टिक लीजिए, उसका ब्लश बना लीजिए। और अगर आपके पास वैसलीन है या फिर आपके पास लिप बाम है, उसका हाइलाइटर बना लीजिए। और अगर ब्राउन कलर की मम्मा के पास लिपस्टिक है तो ब्राउन कलर से आप अपना ये ब्राउन्जर बना लीजिए। बहुत इजी है, बहुत, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा हुआ है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप मंगवाया था, उसके बाद मैंने मेकअप से ट्राई किया। आप भी अगर बिगिनर हो तो इस तरह से सीखिए। और आई शेडो की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई शेडो भी अगर नहीं है तो लिपस्टिक से ही अपने आई लुक क्रिएट कीजिए कि बस आपको ब्लेंड करना आ जाए। सो बहुत इजी है। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। सो बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय।